हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसटी ऑन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। जैसा कि आपको पता है, कल के वीडियो हमने बात की थी 0% स्लैब में आने वाली एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के बारे में, और आज हम बात करेंगे 5% स्लैब में आने वाली एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट या फिर कमोडिटीज़ के बारे में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने कल का पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट को देख लीजिए। उस पार्ट में हमने बात की है जीएसटी के बेसिक नॉलेज के बारे में। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, जीएसटी कितने टाइप का होता है, जीएसटी एक्ट कब पास हुआ, जीएसटी एक्ट कब से लागू हुआ, जीएसटी काउंसिल के हेड कौन है या फिर चेयरपर्सन कौन है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने उस वीडियो में दी है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने डिस्कस किया था लिस्ट ऑफ गुड्स एट नील रेट, मतलब है जीरो टैक्स स्लैब में जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज रखी गई थी उसका हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ गुड्स एट 5% जीएसटी रेट। तो यहाँ पे 0.25 और 3% रेट में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ नहीं रखी गई हैं, इसलिए हम 0 के बाद 5% जीएसटी स्लैब की बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं 12% और 80% के लिए और मैं वीडियो लेकर आऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना, ताकि 12 और 18% स्लैब के बारे में बात करें कि इस स्लैब में कौन कौन सी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ रखी गई हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहां पर बात करेंगे लिस्ट ऑफ गुड्स एट 5% रेट। तो ऐसी एग्रीकल्चर कमोडिटीज जिसको 5% जीएसटी स्लैब में रखा गया। तो जान लेंगे कौन कौन सी यहां पर कमोडिटीज हैं। पहला है फ्रोजन फिश एक्सक्लूडिंग फिश फिलेट, दूसरा है फिश फिलेट एंड अदर फिश मीट। फ्रेंड्स, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, कल के वीडियो में हमने बात की थी कि लाइव फिश पे 0% टैक्स है, वहाँ पर कोई भी जीएसटी आपको नहीं देनी है, यहाँ पे 5% है। इसका मतलब है कि इस फिश के साथ प्रोसेसिंग की गई है, उसकी स्टीमिंग की गई है या बॉइलिंग की गई है, कोई भी अगर हमने प्रोसेस उस फिश के साथ कर दिया है तो उसका जो जीएसटी होगा वो 5% हो जाएगा। मतलब है अगर आप इस फिश को आप खरीदोगे तो आपको 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप रॉ फिश खरीदोगे, रॉ फिश कौन सी होती है, नॉर्मली जो फिशरमैन होते हैं जो मछली पालन करते हैं वो अपने पॉन्ड से या फिर अपने तालाब से मछलियों को लाते हैं और मार्केट में डायरेक्टली सेल करते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है। लेकिन अगर उस मछली के साथ कोई प्रोसेसिंग हो गई, कोई ऑपरेशन हो गया, जैसे उसकी बॉइलिंग कर दी या फिर स्टीमिंग कर दी, रोस्टिंग कर दी, तब आपको 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जैसे बात करेंगे, आपने बोला था कि मिल्क में 0% स्लैब में रखा गया है मिल्क को, बिल्कुल सही है, 0% में रखा गया है, लेकिन वो रॉ मिल्क की बात हो रही है जो नॉर्मली गांव से आता है दूध और वो सेल हो रहा है किसी मार्केट में या किसी भी शॉप पे, तो वहाँ पे आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है। लेकिन अगर वही मिल्क किसी इंडस्ट्री में, किसी डेयरी में चला जाता है और फिर वो प्रोसेसिंग होने के बाद उसमें स्टेरिलाइजेशन हो जाता है, पास्चराइजेशन हो जाता है, होमोजेनाइजेशन हो जाता है, क्लीनिंग हो जाती है, फिल्टरिंग हो जाती है, कूलिंग हो जाती है, तब वो आपका 5% स्लैब में आएगा या फिर 12% में आएगा, तो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन स्लैब इसीलिए चेंज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गया है, टाइम का भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, मनी का भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, और हो सकता है किसी कंपनी के ब्रांड का भी इन्वेस्टमेंट हुआ हो, इसलिए वहाँ पर जीएसटी टैक्स परसेंट बढ़ता या फिर घटता रहता है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो रॉ है या फिर उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है। ठीक है, आगे बात करेंगे, ड्राइड फिश हो गई, सॉल्टेड फिश हो गई, या फिर ब्रांड में हमने उसको रखा है, स्मोक फिश हो गई, ये सारे आपकी फिश आपकी किस में आती हैं, 5% जीएसटी स्लैब में। आगे बात करेंगे, एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट हो गए, फ्रोजन, ड्राइड, मोल्यूक्स, सॉल्टेड, ये सारे आपके 5% स्लैब में रखे गए हैं। तो देखो यहाँ पर आ गया अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, ऐसा मिल्क जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन किया गया है, उसको हीट किया गया है ताकि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव हो जाएं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, मनी का, टाइम का, सारी चीज़ों का, इसलिए वहाँ पर 5% स्लैब में इसको रखा गया है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा नोटिस करनी है। मिल्क क्रीम हो गई, कंसनट्रेट और कंटेनिंग एडिड शुगर, अदर स्वीटनिंग मैटर इंक्लूडिंग स्किम मिल्क पाउडर, मिल्क फूड और फॉर बेबीज, ये सारे आपके जो प्रोडक्ट हैं इस पर भी 5% जीएसटी लगेगा। क्रीम हो गया, योगर्ट हो गया, केफिर हो गया, फर्मेंटेड जितने प्रोडक्ट होते हैं मिल्क के वो हो गए, ये सारे आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं इनको 5% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। वे हो गया जिसको मट्ठा या छाछ बोलते हैं, जो आपका शुगर कंटेनिंग है या फिर सॉल्ट कंटेनिंग है,
ये भी आपका किस में आएगा 5% स्लैब में। छेना एंड पनीर, तो कल की वीडियो में भी छेना पनीर था 0% टैक्स स्लैब में, लेकिन आगे बढ़िए क्या लिख रहा है, पुट अप इन यूनिट कंटेनर एंड बियरिंग अ रजिस्टर्ड ब्रांड नेम। अगर वो छेना पनीर सिंपली बिक रहा है मार्केट में तब तो वो आपका 0% जीएसटी स्लैब में आएगा, लेकिन अगर वो किसी कंटेनर में रखा हुआ है और उस कंटेनर के ऊपर किसी रजिस्टर्ड ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, मतलब कोई कंपनी उसको सेल कर रही है, तब आपको 5% जीएसटी वहाँ पर पे करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको देख के चलना है कि प्रोडक्ट किस फॉर्म में है, किस स्टेज पे है। आगे बात करेंगे, बर्ड एग हो गया और उसका एग यॉग हो गया, ड्राइड, फ्रेश, कुक्ड बाय स्टीमिंग और बॉइलिंग इन वाटर। तो यहाँ भी प्रोसेसिंग की गई है, इसलिए इसको 5% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। नेचुरल हनी हो गई जो कि किसी कंटेनर में किसी रजिस्टर्ड ब्रांड के नाम से बिक रही है, तो वहाँ पर आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। एडिबल प्रोडक्ट ऑफ एनिमल हो गए, पिग हो गया, ठीक है, पिग के जो भी पार्ट होते हैं खाने वाले वो आपके सारे किस में आते हैं 5% जीएसटी में। गट्स हो गया, गट्स किसको बोलते हैं, जो इंटेस्टाइन होती हैं पशुओं की उसको गट्स बोलते हैं। ब्लेडर हो गया, स्टमक हो गया एनिमल्स का। ये आपके सारे क्या हैं, जो कि पीसेस आपके फ्रेश हैं, चिल्ड हैं, फ्रोजन हैं, सॉल्टेड हैं, ब्राइन में रखे गए हैं, या फिर ड्राइड हैं, या फिर स्मोक्ड हैं। प्रोसेसिंग हो गई, तो आपको याद रखना है जीएसटी का जो परसेंट है वो बढ़ सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे 0 से कितना हो गया 5% हो गया। स्किन बात कर लेंगे, जो भी आपकी बर्ड की स्किन हो गई उसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 5% स्लैब में रखा गया है। आइवरी की बात करेंगे, जो कि आपका गजदंत होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाथी का दांत, उस पर 5% यहाँ पे जीएसटी लिया जाएगा। टॉर्टोइस सेल हो गया, व्हेल बोन एंड व्हेल बोन हेयर हो गया, हॉर्न हो गया, ये सारे आपके 5% स्लैब में रखे गए, इन पे 5% जीएसटी लगेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एनिमल प्रोडक्ट हो गया, उस पर 5% है। हर्ब, बार्क, ड्राई प्लांट, ड्राई रोट, कॉमनली नोन एज जड़ी बूटी और ड्राई फ्लावर, तो जितनी भी जड़ी बूटी होती हैं, हर्ब्स होती हैं, उस पर 5% जीएसटी लगेगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके बाद वेजिटेबल, अनकुक्ड और कुक्ड बाय स्टीमिंग और बॉइलिंग वाटर, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, ऐसे वेजिटेबल जो स्टीमिंग से कुक किए गए हैं या फिर बॉइलिंग से कुक किए गए हैं या फिर उनको फ्रोज किया गया है, उनकी फ्रीजिंग की गई है, तो वहाँ पे वो वेजिटेबल 0% में ना के किस में आ जाएंगे 5% टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपका कन्फ्यूजन जो था आप कमेंट कर रहे थे वो आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बात करेंगे, वेजिटेबल प्रोविजन प्रिजर्व में आपके हो गए। उसके बाद ड्राई लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स हो गए, जो दाल वाले आपके हो गए। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कैश्यू नट हो गया, जो कि आपका सेल्ड फॉर्म में या फिर अनसेल्ड फॉर्म में, पील्ड फॉर्म में, किसी फॉर्म में अगर कैश्यू नट है तो वहाँ पर आपका क्या होगा 5% जीएसटी लगाया जाएगा। ड्राइड अरेका नट हो गया, जिसको हम सुपारी बोलते हैं। ड्राइड कैश्यू नट हो गया, जिसको सिंगाड़ा बोलते हैं। ड्राइड मखाना, ग्रेप्स, ड्राइड और रेजिन, मतलब है जो आपकी किशमिश होती हैं और मुनक्के होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, इन पे 5% जीएसटी स्लैब में इनको रखा गया है। फ्रूट्स एंड नट्स, अनकुक्ड और कुक्ड बाय स्टीमिंग, बॉइलिंग वाटर, वही चीज़ आ रही है, अगर उसको स्टीम किया गया है, बॉयल किया गया है, फ्रोज किया गया है, तो आपका 5% स्लैब में आएगा, चाहे वो फ्रूट हो या फिर नट हो। आगे बात करेंगे, फ्रूट्स एंड नट्स प्रोविजनली प्रिजर्व इन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ब्राइन, सल्फर वाटर, इन सब में अगर प्रिजर्व करके आप रख रहे हो फिर आप सेल कर रहे हो तो 5% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। पील ऑफ साइट्रस फ्रूट और मेलन्स लाइक वाटरमेलन्स, उनको फ्रोज किया गया है, ड्राइड किया गया है, प्रोविजनली प्रिजर्व इन ब्राइन, सल्फर वाटर, तो आपका जीएसटी इंक्रीज हो जाएगा 0% से कितना हो जाएगा 5%। कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, मेट हो गई, पीपर हो गया, वेनिला हो गया, चिनामम जिसको दालचीनी बोलते हैं, ये सारे आपके 5% स्लैब में रखे गए हैं। क्लोव हो गया जिसको लौंग बोलते हैं, नटमेग जिसको जायफल बोलते हैं, कार्डेमम इलायची हो गई, ये सारे आपके किस में आते हैं 5% स्लैब में। सीड ऑफ एनिस, जो आपका सौंफ हो गई, वो भी आपकी 5% स्लैब में रखी गई है। जिंजर हो गया, फ्रेश जिंजर, सेफरन, टर्मरिक, उसके बाद फ्रेश टर्मरिक, बे लीव्स, करी लीव्स, अदर स्पाइसेस, ये भी आपके किसमें 5% स्लैब में रखे गए। ऑल गुड्स दैट इज सीरियल्स, व्हीट एंड मेसलिन, राई, बार्ले, ओट, जो कि आपके किसी कंटेनर में रखे हैं और उस पर किसी रजिस्टर्ड ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, तो वो आपका किस में आएगा 5% जीएसटी। मैं आपको 5% बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि 5% स्लैब में कौन कौन सी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ आती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो सब स्टूडेंट तक पहुँच सके। उसके बाद बात करेंगे, मेज़ हो गया, राइस हो गया, ग्रेन शोरगम, बकवीट जिसको कूटू बोलते हैं, व्हीट एंड मेसलिन फ्लोर हो गया, इस पर सब पे 5% रखा गया है। आगे बात करेंगे सीरियल फ्लोर, सीरियल ग्रोट,
सीरियल ग्रेन, मील पाउडर, फ्लेक्स, ग्रैनुल्स, पैलेट्स ऑफ पोटैटोज, ये सारे आपके किस में आते हैं? 5% जीएसटी टैग में। ग्वार मील हो गया, ग्वार गम, रिफाइंड स्प्लिट हो गया, वीट ग्लूटेन हो गया, ऑल गुड्स अदर देन सीड क्वालिटी, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड जिसको मूंगफली बोलते हैं, कोपरा जिसको हम कोकोनट बोलते हैं, ड्राई कोकोनट, गिरी बोलते हैं इसको, गोला भी बोलते हैं, ये भी आपका 5% में आता है। लिनसीड हो गया, ये भी आपका 5% में रखा गया है स्लैब में। रेप एंड कोजला सीड हो गया, कोलजा सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, ये सारे आपके ऐसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं जो 5% स्लैब में रखी गई हैं। आगे बात करेंगे अदर ऑयल सीड हो गए, जितने भी ऑयल सीड हैं, कास्टर ऑयल सीड, सीसम ऑयल सीड, मस्टर्ड सीड, सैफ्लावर, मेलन सीड, पॉपी सीड, एजम्स, मैंगो कर्नल, नाइगर सीड, ये आपके सारे क्या हैं? 5% स्लैब में आने वाले एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं। फ्लोर एंड मिल्स हो गया, हॉपकॉर्न हो गया, प्लांट और उसके पार्ट हो गए, ये सारे आपके 5% में आते हैं। लोकस्ट बीन हो गया, ये भी आपका 5% में आता है। नेचुरल गम्स, कंपाउंड एसोफोटेटा जिसको हींग बोलते हैं, ये भी 5% जीएसटी स्लैब में आती है। उसके बाद वेजिटेबल मटेरियल हो गया, वेजिटेबल प्रोडक्ट हो गए, ये कि आपका यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, कोकोनट सेल हो गया, प्राइमरीली फॉर कार्विंग, रुद्राक्ष सीड हो गया जो कि आप पहनते हो, उसका सीड भी यहाँ पे 5% स्लैब में रखा गया है। जितने भी ऑयल हैं, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, अदर ऑयल, ठीक है, ये सारे आपके 5% स्लैब में रखे गए हैं जीएसटी स्लैब में। पाम ऑयल हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, ये सब आपके कितने में? 5% जीएसटी स्लैब में रखे गए हैं। कोकोनट जिसकी मैंने आप बात की थी, कोपरा इसको बोलते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे 5% है। उसके कर्नल के लिए भी यहाँ पे 5% है। रेप एंड कोलजा और मस्टर्ड ऑयल के लिए 5% है। अदर फिक्स्ड वेजिटेबल फैट के लिए यहाँ पे 5% रखा गया है। मैं आपको 5% इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए कि 5% स्लैब में कौन कौन सी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ आती हैं। आगे बात करेंगे, एडिबल मिक्सचर हो गया, वेजिटेबल फैट हो गया, जितने भी ऑयल हो गए आपके, वो सारे आपके 5% में आते हैं। बीट शुगर, केन शुगर, खंडा सारी शुगर हो गया, ये आपके सारे कोको बीन हो गया, कोको शेल हो गया, कोको हस्क हो गया, 5% स्लैब में रखे गए हैं। कोको पेस्ट हो गया, मिक्सड आउट हो गया, सेवैयाँ जिसको वर्मीसेली बोलते हैं, आप सेवैयाँ खाते हो, वो भी 5% स्लैब में रखी गई है। टोपियाका हो गया, पिज़्ज़ा ब्रेड हो गया, रस्क हो गया, रस्क को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से आप कमेंट करिए, रस्क को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, नॉर्मल लैंग्वेज में। आगे बात करेंगे, स्वीट मीट हो गया, आइस एंड स्नो हो गया, फ्लोर मिल हो गया, रेसिड्यू ऑफ स्टार्च मैन्युफैक्चर हो गया, ये सारे आपके ऑयल केक हो गए एंड अदर सॉलिड रेसिड्यू हो गए, ये सारे आपके 5% स्लैब में रखे गए हैं। ऑयल केक, उसका सॉलिड रेसिड्यू, टबैको लीव्स, ठीक है, अनरोस्टेड आयरन पायराइट, ये सारे आपके ऐसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं जहां पे इनको 5% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, जहां पर हमने बात की है 5% जीएसटी स्लैब में कौन कौन सी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ आती हैं। कल की वीडियो में डिस्कस किया था जहां पर 0% टैक्स स्लैब में जो चीज़ें रखी गई, आज हमने डिस्कस किया है 5% स्लैब में कौन कौन सी कमोडिटीज़ रखी गई हैं, कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रखे गए हैं। और कल की वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं लेकर आऊँगा 18 और 12% जीएसटी स्लैब में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ कौन कौन सी रखी गई हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।